तो अभी हम लोग बात करने वाले इफेक्ट ऑफ वाइंडिंग रेसिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ओवर ट्रांसफार्मर। वाइंडिंग का जो रेसिस्टेंस होता है और जो रिएक्टेंस होता है उसका जो इफेक्ट होता है ट्रांसफार्मर के ऊपर, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है ट्रांसफार्मर, यहाँ पर ये प्राइमरी वाइंडिंग सोर्स के साथ कनेक्टेड है, यहाँ पर ये सेकेंडरी वाइंडिंग लोड के साथ कनेक्टेड है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें कोर में बेसिकली फ्लो होता है फ्लक्स का। प्राइमरी का जो ईएमएफ है वो E1, सेकेंडरी का जो ईएमएफ है वो E2। प्राइमरी का जो रेसिस्टेंस है वो R1, प्राइमरी का जो करंट है वो I1, सेकेंडरी का जो रेसिस्टेंस है वो R2 और जो सेकेंडरी का जो करंट है वो I2। तो R1 और R2 है क्या, जो R1 है वो है प्राइमरी वाइंडिंग रेसिस्टेंस, R2 है क्या सेकेंडरी वाइंडिंग रेसिस्टेंस, I1 I2 है क्या प्राइमरी सेकेंडरी करंट, V1 V2 है क्या प्राइमरी सेकेंडरी वोल्टेज। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया E1 और जो V1 और जो V2 है वो क्या है प्राइमरी सेकेंडरी वोल्टेज, E1 E2 है क्या प्राइमरी सेकेंडरी EMF और जो फाई है वो है क्या मेन फ्लक्स। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, वाइंडिंग का एक फाइनाइट रेसिस्टेंस होता है जिसके वजह से होता है कि जो प्राइमरी वाइंडिंग और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें कॉपर लॉस एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ड्यू टू वाइंडिंग रेसिस्टेंस कॉपर लॉस अकर इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड। वाइंडिंग रेसिस्टेंस की वजह से होता है क्या, कॉपर लॉस होता है हमारे ट्रांसफार्मर में प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड में। तो जो प्राइमरी साइड का जो कॉपर लॉस है वो उसको हम लोग शो करते हैं I1 स्क्वायर R1 से प्राइमरी कॉपर लॉस। सेकेंडरी का जो कॉपर लॉस है उसको हम लोग शो करते हैं I2 स्क्वायर R2 से। यहाँ पर ये I1 स्क्वायर R1, I1 स्क्वायर हमें इंडिकेट कर रहा है प्राइमरी करंट का स्क्वायर और R1 रेसिस्टेंस, और I2 स्क्वायर यहाँ पर हमें इंडिकेट कर रहा है सेकेंडरी करंट का स्क्वायर और R2 रेसिस्टेंस। तो जो सेकेंडरी का जो कॉपर लॉस है वो डिपेंड करता है सेकेंडरी करंट के स्क्वायर के और सेकेंडरी के रेसिस्टेंस के, और प्राइमरी का जो कॉपर लॉस है वो डिपेंड करता है प्राइमरी करंट के स्क्वायर के और प्राइमरी के रेसिस्टेंस के। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो टोटल कॉपर लॉस होता है प्राइमरी और सेकेंडरी, जो टोटल कॉपर लॉस होता है वो सम होता है प्राइमरी के कॉपर लॉस का और सेकेंडरी के कॉपर लॉस का। तो जो टोटल जो कॉपर लॉस होता है ट्रांसफार्मर में वो सम होता है प्राइमरी के कॉपर लॉस का और सेकेंडरी के कॉपर लॉस का, राइट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हम लोग बेसिकली करते क्या है, ट्रांसफार्मर में जो रेसिस्टेंस है उसको हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं सेकेंडरी से प्राइमरी, राइट। और सिमिलरली कभी कभी जो रेसिस्टेंस है उसको हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं प्राइमरी से सेकेंडरी। तो उसके बारे में बात करेंगे, ट्रांसफरिंग रेसिस्टेंस फ्रॉम सेकेंडरी टू प्राइमरी। ट्रांसफार्मर में जो रेसिस्टेंस है उसको हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे सेकेंडरी से प्राइमरी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया इक्विवेलेंट सर्किट। यहाँ पर ये R1 रेसिस्टेंस N1 टर्न्स, यहाँ पर ये N2 यहाँ पर ये R2 रेसिस्टेंस और ये N2 टर्न्स। हमें क्या बोला गया है, ट्रांसफरिंग रेसिस्टेंस फ्रॉम सेकेंडरी टू प्राइमरी। सेकेंडरी का जो रेसिस्टेंस है उसको हम लोग कहाँ पर भेजेंगे, प्राइमरी में। सेकेंडरी का जो रेसिस्टेंस है वो कहाँ पर चला जाएगा, प्राइमरी में। तो सेकेंडरी का रेसिस्टेंस अगर प्राइमरी में जाएगा तो जो सर्किट होगी हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर ये प्राइमरी का रेसिस्टेंस और यहाँ पर ये सेकेंडरी का रेसिस्टेंस जिसको हमने शो किया R2 डैश से, और सेकेंडरी में कोई रेसिस्टेंस नहीं होगा। प्राइमरी का जो करंट है वो I1, सेकेंडरी का जो करंट है उसको हमने कंसिडर कर लिया I2। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, नोट दैट वाइल ट्रांसफरिंग रेसिस्टेंस फ्रॉम सेकेंडरी टू प्राइमरी कॉपर लॉस शुड बी कांस्टेंट। जब हम लोग रेसिस्टेंस को ट्रांसफ़र करेंगे सेकेंडरी से प्राइमरी, तो ऐसे केस में जो कॉपर लॉस है वो कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर कॉपर लॉस अगर वेरी करता है तो ऐसे केस में हम लोग रेसिस्टेंस को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो जब हम लोग रेसिस्टेंस को ट्रांसफ़र करेंगे सेकेंडरी से प्राइमरी या फिर प्राइमरी से सेकेंडरी, तो ऐसे केस में जो कॉपर लॉस है वो कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जो सेकेंडरी का जो रेसिस्टेंस है उसको हमने प्राइमरी में भेज दिया, तो ऐसे केस में जो R2 जो डैश रेसिस्टेंस है किसके बराबर में होगा, R2 अपॉन के स्क्वायर के बराबर में होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यहाँ से हमने क्या सीखा, व्हेन रेसिस्टेंस इज ट्रांसफर फ्रॉम सेकेंडरी टू प्राइमरी। जब हम लोग रेसिस्टेंस को ट्रांसफ़र करते हैं सेकेंडरी से प्राइमरी, तो ऐसे केस में जो रेसिस्टेंस होता है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं किससे, के स्क्वायर से। किससे डिवाइड करते हैं, के स्क्वायर से। तो जब सेकेंडरी से प्राइमरी रेसिस्टेंस जाएगा तो ऐसे केस में जो रेसिस्टेंस होगा उसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर ये जो के वो है क्या, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, जो कि बराबर में होता है N2 अपॉन N1 के। तो यहाँ पर जो रेसिस्टेंस है उसको हमने सेकेंडरी से प्राइमरी भेजा। अभी जो रेसिस्टेंस है उसको हम लोग भेजेंगे प्राइमरी से सेकेंडरी। जो रेसिस्टेंस है उसको हम लोग भेजेंगे प्राइमरी से सेकेंडरी। ट्रांसफरिंग रेसिस्टेंस फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। प्राइमरी का रेसिस्टेंस R1, सेकेंडरी का रेसिस्टेंस R2। प्राइमरी का यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स N1, सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स N2। यहाँ पर ये I1 करंट और I2 करंट। तो प्राइमरी का जो रेसिस्टेंस है उसे हमें कहाँ पर भेजना है, सेकेंडरी पर। तो जब प्राइमरी का रेसिस्टेंस सेकेंडरी पे जाएगा तो R1 रेसिस्टेंस R1 डैश में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हम लोग यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो जो R1 जो डैश जो कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, तो जो R1 डैश जो रेसिस्टेंस है वो बराबर में हो जाएगा किसके, R1 इंटू के स्क्वायर के। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, नोट दैट वाइल ट्रांसफरिंग रेसिस्टेंस फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। जब हम लोग रेसिस्टेंस ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं प्राइमरी से सेकेंडरी, तो ऐसे केस में भी जो कॉपर लॉस है वो कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ से हमने ये सीखा, जब हम लोग रेसिस्टेंस को प्राइमरी से सेकेंडरी भेजते हैं तो ऐसे केस में हम लोग करते क्या, जो के स्क्वायर है उसको हम लोग के स्क्वायर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं।
When resistance is transferred from primary to secondary, then resistance is multiplied by k स्क्वायर। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग रेसिस्टेंस को प्राइमरी से सेकेंडरी भेजते हैं तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, जो रेसिस्टेंस है उसको हम लोग के स्क्वायर से क्या करते हैं, रेसिस्टेंस को के स्क्वायर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इसको हम लोग कैसे याद रखें, प्राइमरी से सेकेंडरी हमें पता है, हम लोग प्राइमरी से सेकेंडरी जाते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड से सेकेंडरी स्टैंडर्ड जाते हैं, राइट। तो इसका मतलब हम लोग हमारा जो लेवल है वो इंक्रीज़ करते जा रहा है, लेवल इंक्रीज़ करते जा रहा है, और लेवल इंक्रीज़ करते जा रहा है इसका मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन, राइट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर कोई चीज़ अगर मतलब इंक्रीज़ करते जा रही है तो इसका मतलब वो जो चीज़ है वो मल्टीप्लाई होते जा रही है। तो हम लोग ये लॉजिक लगा के जो कॉन्सेप्ट है इसको थोड़े टाइम तक के हम लोग याद रख सकते हैं, राइट। तो जब हम लोग रेसिस्टेंस को प्राइमरी से सेकेंडरी भेजते हैं तो ऐसे केस में जो रेसिस्टेंस होता है उसके साथ हम लोग के स्क्वायर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। सिमिलरली जब हम लोग रेसिस्टेंस को सेकेंडरी से प्राइमरी भेजते हैं तो ऐसे केस में जो के स्क्वायर है उसके साथ के स्क्वायर को हम लोग डिवाइड करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग ट्रांसफरिंग रेसिस्टेंस फ्रॉम सेकेंडरी टू प्राइमरी, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें रेसिस्टेंस को अगर हम लोग सेकेंडरी से प्राइमरी भेजेंगे और प्राइमरी से सेकेंडरी भेजेंगे तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में टोटल रेसिस्टेंस हमें जो मिलेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो जब हम लोग रेसिस्टेंस को सेकेंडरी से प्राइमरी ट्रांसफ़र करते हैं तो ऐसे केस में जो टोटल जो रेसिस्टेंस होगा R01 वो बराबर में होगा R1 + R2 अपॉन के स्क्वायर के। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। और जब रेसिस्टेंस को हम लोग प्राइमरी से सेकेंडरी भेजते हैं तो ऐसे केस में जो टोटल जो रेसिस्टेंस होगा प्राइमरी से सेकेंडरी वो होगा R02 जो कि बराबर में होगा R2 + के स्क्वायर इंटू R1। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब रेसिस्टेंस को हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे सेकेंडरी से प्राइमरी तो जो पर यूनिट वैल्यू होगी वो सेम होगी, और सिमिलरली जब रेसिस्टेंस को प्राइमरी से सेकेंडरी भेजेंगे तो भी जो पर यूनिट वैल्यू होगी वो सेम होगी। मतलब रेसिस्टेंस को प्राइमरी से सेकेंडरी भेजो, सेकेंडरी से प्राइमरी भेजो, जो पर यूनिट वैल्यू होगी वो सेम होगी, राइट। जो पर यूनिट रेसिस्टेंस होगा वो भी सेम होगा, पर यूनिट रेसिस्टेंस रिमेन सेम, और यहाँ पर भी जो पर यूनिट रेसिस्टेंस है वो सेम रहेगा। यहाँ पर तो हमने रेसिस्टेंस के बारे में बात किया। अगर हम लोग रिएक्टेंस के बारे में बात करें तो रिएक्टेंस के केस में क्या होगा, ट्रांसफरिंग रिएक्टेंस फ्रॉम सेकेंडरी टू प्राइमरी। अगर हम लोग रिएक्टेंस को ट्रांसफ़र कर रहे हैं सेकेंडरी से प्राइमरी, राइट, तो ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सेम कॉन्सेप्ट है। जब हम लोग रिएक्टेंस को भेजेंगे सेकेंडरी से प्राइमरी, हमें पता है प्राइमरी से सेकेंडरी जाएगा जैसे कि हमने बात किया लोअर लेवल से हायर लेवल पर जाएंगे तो इसका मतलब क्या, एडिशन होगा, राइट। एडिशन मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन हम लोग रिलेट कर सकते हैं कॉन्सेप्ट को, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इन सिंपल वर्ड अगर हम लोग देखें यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बोला लोअर लेवल से हायर लेवल जाएंगे ये सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट एंड जस्ट फॉर मेमोराइजिंग द कंसेप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट। प्राइमरी से सेकेंडरी जाएंगे के स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा, तो ये हम लोग बेसिकली भूल जाते हैं थोड़े टाइम के बाद, राइट। तो ये चीज़ को याद रखने के लिए यहाँ पर हमने थोड़ा मतलब जुगाड़ कंसिडर किया है, जो कि मेरी ट्रिक है। अगर आपको सही लगती है तो आप कंसिडर कर सकते हो, अदरवाइज लीव, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने बात किया ट्रांसफरिंग रेसिस्टेंस फ्रॉम सेकेंडरी टू प्राइमरी, आई मीन रिएक्टेंस फ्रॉम सेकेंडरी टू प्राइमरी। सेकेंडरी से प्राइमरी अगर हम लोग रिएक्टेंस को अगर ट्रांसफ़र करें तो जो टोटल जो रिएक्टेंस होगा बराबर में होगा x1 + x2, और यहाँ पर के स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ट्रांसफरिंग रिएक्टेंस फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी जा रहे हैं, लोअर लेवल से हायर लेवल पर हम लोग जा रहे हैं, राइट। मतलब हम लोग इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो के स्क्वायर होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो टोटल जो रेसिस्टेंस होगा बराबर में होगा x2 + के स्क्वायर इंटू x1। यहाँ पर अगर हम लोग देखें व्हेन रिएक्टेंस इज ट्रांसफर फ्रॉम सेकेंडरी टू प्राइमरी साइड, जब रिएक्टेंस को हम लोग सेकेंडरी से प्राइमरी ट्रांसफर करते हैं तो ऐसे केस में जो रिएक्टेंस है उसको हम लोग के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब रिएक्टेंस को प्राइमरी से सेकेंडरी साइड हम लोग ट्रांसफर करते हैं तो जो रिएक्टेंस है उसको हम लोग के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट है, चाहे रेसिस्टेंस होने दो या फिर रिएक्टेंस होने दो, रेसिस्टेंस या फिर रिएक्टेंस प्राइमरी से सेकेंडरी भेज रहे तो के स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, सेकेंडरी से प्राइमरी भेज रहे तो जो के स्क्वायर होगा वो डिवाइड होगा। अभी आ जाते हैं वोल्टेज के ऊपर। वैन वोल्टेज इज ट्रांसफर फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, जब हम लोग वोल्टेज को प्राइमरी से सेकेंडरी ट्रांसफर करते हैं तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, ये यहाँ पर वोल्टेज के केस में अपोजिट हो जाएगा। जब हम लोग प्राइमरी से सेकेंडरी भेज रहे थे तो के को हम लोग क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, मगर यहाँ पर जब हम लोग प्राइमरी से सेकेंडरी भेजेंगे, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें वैन वोल्टेज इज ट्रांसफर फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है आई गेस, यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है। वैन वोल्टेज इज ट्रांसफर फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, जब वोल्टेज को हम लोग ट्रांसफर करेंगे प्राइमरी से सेकेंडरी तो ऐसे केस में जो के उसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हम लोग वोल्टेज को ट्रांसफर करेंगे सेकेंडरी से प्राइमरी तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, जो के उससे हम लोग डिवाइड करेंगे, के को हम लोग क्या करेंगे,
डिवाइड करेंगे, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें व्हेन वोल्टेज इज ट्रांसफर फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, तो जब हम लोग वोल्टेज को प्राइमरी से सेकेंडरी ट्रांसफ़र करेंगे तो ऐसे केस में हम लोग के को मल्टीप्लाई करेंगे। जब वोल्टेज को हम लोग सेकेंडरी से प्राइमरी ट्रांसफ़र करेंगे तो ऐसे केस में जो के उसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर भी के और यहाँ पर भी के, तो ये जो रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ से हमने ये सीखा, जब हम लोग रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस को प्राइमरी से सेकेंडरी भेजते हैं तो ऐसे केस में जो के होता है वो क्या होता है, जो के स्क्वायर होता है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, के स्क्वायर। हाँ, तो मैं अभी जो बोल रहा हूँ आप उसको बहुत अच्छी तरीके से नोट डाउन करना, चाहे रेसिस्टेंस होने दो या फिर रिएक्टेंस होने दो। रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस को प्राइमरी से सेकेंडरी भेजते तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते, जो के स्क्वायर होता है उसको हम लोग रेसिस्टेंसेस के साथ करते मल्टीप्लाई। जब रेसिस्टेंस या फिर रिएक्टेंस दोनों को या फिर दोनों में से किसी भी एक को सेकेंडरी से प्राइमरी भेजते तो ऐसे केस में जो के स्क्वायर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, के स्क्वायर को हम लोग रेसिस्टेंसेस के साथ करते हैं डिवाइड। अभी आ जाते हैं वोल्टेज पर। जब हम लोग वोल्टेज को प्राइमरी से सेकेंडरी भेजते हैं तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, जो के होता है, नॉट के स्क्वायर, जो के होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, के को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं जब वोल्टेज प्राइमरी से सेकेंडरी हम लोग रिफ़र करते हैं। जब वोल्टेज हम लोग सेकेंडरी से प्राइमरी रिफ़र करते हैं तो ऐसे केस में जो के उसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं।